कठिन गाना है भैया, प्रोड्यूसर गाते हैं। आइए सुनिएगा। समिति के लोगों से भी निवेदन है, उपस्थित जनता जनार्दन से, अभी तक थोड़ा सा तर्क संगत गीत हुए हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे रात बढ़ रही है, दादाजी हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, भोर हो रही है, तो एक भाव भरा गीत सुनिएगा आप सभी लोग। राजेश भाई, ये गीत आपके लिए नया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब में डालोगे आप जरूर, सुनिएगा। बहन जी आप भी, गुड्डू भैया, भैरव दादाजी, अच्छा लगेगा गाना। क्या बात है, गीत कह रहा है क्या? अरे कि शाम को अक्सर छत के ऊपर डूबता सूरज तकती थी। क्या बात है बेटे, शाबाश, सही जा रहे हो, आउट टाइम। क्या बात है अंकुर। डूबता सूरज तकती थी, तो उसकी सब लाली जानम हाथ की मेहंदी लगती थी। उसकी सब लाली जानम हाथ की मेहंदी लगती थी, उसकी सब लाली जानम हाथ की मेहंदी लगती थी। तो मेहंदी तू नाराज न होना, अरे मेहंदी तू नाराज न होना। क्यों राजेश भाई? हम तुमसे शर्मिंदा है और जान बहुत शर्मिंदा है कि तुझसे बिछड़ के जिंदा है और जान बहुत शर्मिंदा है। जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। ये तर्ज थी दादाजी। बिल्कुल गीत को सुनेंगे आप, आनंद आएगा। कथा जानी पहचानी है, बस अपने अपने लिखने का भाव तरीका होता है। बिल्कुल आदरणीय संचालक जी सुनिएगा। अरे लंका पे विजय करके श्री राम आ गए, भैया जो वहां कुर्सी पर बैठे हैं, निवेदन करूंगा, पंक्तियां सुनिएगा। लंका पे विजय करके श्री राम आ गए, अपने अवध धाम ललित ललाम आ गए। 14 वर्षों के बाद जब भगवान श्री राम आए अयोध्या, ऐसा लगा सारे अवध में खुशियों की बाजी है सहनाई, ऐसा लगा कि आ पाए बहार है आई, ऐसा लगा कि यहाँ पे बहार है आई, ऐसा लगा कि यहाँ पे बहार है आई। कुछ दिन बाद होने लगी अरे सबकी विदाई। जितने भी उनके साथ आए थे, वानर, सुग्रीव, जामवंत जी, विभीषण जी, सबकी विदाई हो गई। दादाजी सबकी विदाई हो गई। अब देखिए बारी किसकी आती है। किसकी? कुछ दिन बाद होने लगी सबकी विदाई, जब अंत में हनुमान जी की बारी है आई, जब अंत में हनुमान जी की बारी है आई,
कैसे कहे हनुमान जी को जाने के वास्ते। कौन कहे? कैसे कहे हनुमान को जाने वास्ते, ना सूझते किसी को जाने के रास्ते। ना सूझते किसी को जाने के रास्ते, ना सूझते किसी को जाने के रास्ते। अरे समझ समस्या प्रभु राम सिया से ऐसे बोले। अब प्रभु राम जी सब भाइयों से ऐसी बानी बोले। क्या बोले? भगवान श्री राम सबसे पहले लक्ष्मण जी के पास गए, आदरणीय अध्यक्ष जी और तमाम हमारे समिति के लोग और माताएं बहनें, आप भी सुनिएगा। वैसे कीर्तन में ये आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कभी इतनी देर तक माताएं बहनें नहीं बैठती हैं कीर्तन में, बिल्कुल। लेकिन आप लोग बैठी हैं। प्रणाम कर रहा हूँ आपकी उपस्थिति। अब बैठी हैं तो पंजीरी वंजीरी सुबह लेके जाना। सुनिएगा दादाजी, अब श्री राम जब ये हुआ कि हनुमान जी को कौन कहे कि आप जाएं, तो श्री राम लक्ष्मण के पास गए। कहा लक्ष्मण आप ही कह दो, आप छोटे हो सकता है आपकी बात मान जाएं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा प्रभु जब मुझे शक्ति लगी थी मेघनाथ द्वारा। अब सुनिएगा पंक्तियों को। लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या कि भैया उस समय बात याद करिए कि प्रभु बिना प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। अरे आई गए हनुमान जिन करुणा महावीर रस। कहा अगर ये हनुमान ना होते प्रभु तब क्या होता? सुनिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया मेरे लिए हर हद से गुजरे संकट झेले राहों में। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अगर आपको बात पसंद आए तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये जो हनुमान जी जिनको आप कह रहे हैं कि मैं कह दूं जाने के लिए, सुनिए मेरे लिए हर हद से गुजरे संकट झेले राहों में। और प्रभु अरे मेरी जिंदगी खेल रही थी अरे सौतन मौत की बाहों में। तो अंतिम क्षण कुछ शेष थी सांसें। सूर्योदय के पहले बूटी लेके अगर ना आते, अंतिम क्षण कुछ शेष थी सांसें। तो भगवान तो सबसे ऊपर उनका निवेदन है कि सबसे ऊपर उनका अरे दर्जा है। प्रभु सबसे ऊपर उनका दर्जा है भैया। अरे हनुमान का मुझ पे कर्जा है। क्या बात है, बात है। ये लो यही बात पे लो। बहुत बहुत धन्यवाद है साहू जी। 5-6 उठाओ यार। ये हमारे बहुत जल्दी नहीं आते हैं राजेश भाई। ये हमारे सम्मानीय बड़े भाई राजेश साहू जी, बहुत ही बेहतरीन हमारे राजन भैया आप परिचित होंगे, बहुत ही बेहतरीन साउंड के मालिक हैं आप। वाकई में हम कलाकार सोचते हैं कि आप कब कब मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तरफ से ये सुंदर सा पुष्पहार और ये 101 पत्र मुद्राएं ये देख ही रहे हैं आप यूट्यूब चैनल। हाँ फिर से सुना देंगे आपको। जी जी। तो मैं चाहूँगा राजेश भैया के लिए तालियां होनी चाहिए और राजन भाई आप भी ताली बजाएंगे आपके, चूंकि कंपटीशन काम का होता है, दिल का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।
कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुनिएगा, लक्ष्मण जी ने कहा क्या? मेरे लिए हर हद से गुजरे संकट झेले राहों में, मेरी जिंदगी खेल रही थी सौतन मौत की बाहों में, मौत की बाहों में, सौतन मौत की बाहों में। अंतिम क्षण कुछ शेष थी सांसें, तो उन सबसे ऊपर उनका दर्जा है, हनुमान का मुझ पे कर्जा है, हनुमान का मुझ पे कर्जा है, हनुमान का मुझ पे कर्जा है। अब लक्ष्मण जी के बाद माता जानकी की तरफ बढ़े। जब लक्ष्मण जी ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया मैं नहीं कह सकता हूँ, अब जब जानकी के तरफ बढ़े भगवान, तो जानकी ने देखा, भगवान ने कहा कि देवी आप ही, आपके तो पुत्र हैं। तो माता जानकी ने कहा प्रभु आप कह रहे हैं कि पुत्र हैं और मुझसे कह रहे हैं कि कह जाने के लिए। तो सुनिएगा माता जानकी क्या कहती है। क्या? कहा जब मैं अशोक वाटिका में विकल हो रही थी, प्राण तजने को तैयार थी, अरे निशिचर मारे अरे तो ही लई जई है, अरे तिहुपुर नार दादो जस गई है। अरे वाह, बड़े भैया सुनिएगा, आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी, प्रयास कर रहा हूँ। गीत को सुनिएगा। माता जानकी कह रहे कि भगवान मान दिया माता का मुझको, मैंने भी सुत मान लिया, कैसे कह दूं अवध से जाओ जिसने जीवन दान दिया, जिसने जीवन दान दिया, जिसने जीवन दान दिया। तो प्रभु अरे माँ की ममता ये मानेगी कैसे, क्योंकि अरे सेवा में तनिक ना लर्जा है, तो भगवान अरे हनुमान का मुझे देकर जा है, हनुमान का मुझे देकर जा है, हनुमान का मुझे देकर जा है। अब भगवान भरत के पास गए, भरत की ओर बढ़े। जब भरत को देखा, भरत ने देखा भैया राम मेरी तरफ आ रहे हैं, तो पहले से हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा भगवान इस भारत को आप इस कार्य के लिए ना करिए। एक पंक्ति आपको बड़ी पसंद आएगी दादाजी, भरत प्रसाद सुनिएगा। भरत जी ने कहा कि भैया कुछ ही क्षण प्रभु शेष बचे थे, अरे तजू प्राण थी तैयारी। आदरणीय संचालक जी, जब 14 वर्ष बीत रहे थे, आप आने वाले थे, लेकिन जब थोड़ी देरी होने लगी तो मैंने चिता सजा लिया कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ ही क्षण बस शेष बचे थे, तजू प्राण थी तैयारी, अरे सुधले आए आप आ रहे, बही प्रेम नयनवारी। यही हनुमान जी आए, कहा आप प्राण न तजिए, बस प्रभु आने वाले। तो भगवान तजने को मैं प्राण था आतुर। एक लाइन सुनिएगा दादाजी, तो सच कहने में क्या, राजेश भाई, सच कहने में क्या अरे हर जा है, हनुमान का मुझे देकर जा है, हनुमान का मुझे देकर जा है, हनुमान का मुझे देकर जा है। अंतिम पंक्तियां जब सबसे हार गए भगवान, तो माता जानकी ने कहा प्रभु आप ही कह देते, आपके तो सेवक हैं, पुत्र समान आप मानते हैं, सेवक सखा स्वामी सब, आप स्वामी हैं। तो भगवान राम मुस्कुराए और कहा देवी
अरे पिता पुत्र सेवक स्वामी का जिससे रिश्ता है अनुपम। अरे वाह, हमारे छोटे भाई अनुपम तूफानी जी की रचना है ये। क्या बात। और मैं उनको हृदय से बधाई दे रहा हूँ कि माता रानी आपको लंबी आयु। बिल्कुल सुनिएगा दादाजी, कहा भगवान ने, पिता पुत्र सेवक स्वामी का जिससे रिश्ता है अनुपम। अरे 100 जन्म समर्पित, ये राम कह रहे हैं कि 100 जन्म समर्पित कर दूं फिर भी ऋणी रहेंगे हम। क्या बात, क्या काहे लिए हनुमान जी पहले शादी करें, उनकी पत्नी का हरण हो, हम जाएं छुड़ा के ले आए, युद्ध हो तब शायद कुछ कर्जा कम हो। अब ऐसा होना नहीं हो, बाल ब्रह्मचारी। तो अरे 100 जन्म समर्पित कर दूं फिर भी ऋणी रहेंगे हम। तो अरे अवध में एक स्थान मैं दूंगा। आज भी हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी के रूप में अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। क्या बात। अवध में एक स्थान में दूंगा। अरे दानव दल में जो कर्जा है। अब भगवान कह रहे हैं कि देवी हनुमान का मुझे देकर जा है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। कौन सुख हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले माता काली मैया की जय हो। ये था अपनी तरफ से आप सभी के लिए छोटा सा गीत, अगर पसंद आया आपने सुना। हाँ। और तमाम स्वाद जितने मिल सकते थे भैया को, माता खून पी रही तो उसमें गंगा के जल का स्वाद है। बहुत बढ़िया बढ़िया स्वाद निकाला आपने। और का केवल एक स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगा आपके गाने में, कौन वाला? जो केवट भगवान के पैरों का चरणामृत पी रहा है, हाँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। बाकी कलयुग में खट्टी मीठी बातों का स्वाद, हाँ, कसैली बातों का स्वाद, हाँ, विषैली बातों का स्वाद, हाँ, और सच का कड़वा स्वाद। एक बार फिर सोचिएगा रंजीत भैया। बाकी बढ़िया जवाबी चल रही है, अच्छा प्रयास किया है आपने, और एक गाना आपने बहुत अच्छा दिया है। और क्या 76 स्वाद तो हमारे तिवारी जी को पता है। थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कि इतना जकड़ा जुकाम है कि बोलने में भी बड़ी मेहनत लग रही है, और जितने गाने उधर से हो रहे हैं वो सब बड़े खींच के ही हो रहे हैं। और क्या तो कोशिश कर रही हूँ कि जवाब बन जाए। बहुत खींचूगा यार। कि शाम को उसकी छत पर आकर डूबता सूरज तकती थी। सूरज तकती थी, उसके गालों की लाली तो हाथ की मेहंदी लगती थी। मेहंदी तू नाराज ना होना, मेहंदी तू नाराज ना होना, तो तुझसे बिछड़ कर जिंदा है।
कि तुझसे बिछड़ कर जिंदा है तो जान बहुत शर्मिंदा है। अरे जान बहुत शर्मिंदा है। जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। गीत बड़ा अच्छा आया। बढ़िया। कि तुझसे बिछड़ कर जिंदा है तो जान बहुत शर्मिंदा है। अरे जान बहुत शर्मिंदा है। जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। गाना आप लोगों ने सुना है सुना है। और रंजीत भैया, हालांकि इस गीत को आप गा रहे हैं कि हनुमान का मुझ पे कर्जा है, हाँ लेकिन इसी गीत को रोशनी अनजान जी भी खूब गा रही है। यही गा रही है हनुमान का मुझ पे कर्जा है। हाँ और उसका कारण केवल ये है कि जिन्होंने आपको लिख के दे दिया पर्चा है, वो पर्चा उन्होंने पंजीरी की तरह कई जगह बांटा है। और क्या, तुमसे भी लिया खर्चा है, उनसे भी लिया खर्चा है। इस गाने को अनुपम जी ने 2-3 जगह दे दिया है। हाँ तो वो अलग अलग कलाकार गा रहे हैं। पहले रोशनी जी गा रही हैं, अब आप गा रहे हैं। एक कलाकार और है बाराबंकी के, वो भी गा रहे हैं हनुमान का मुझ पे कर्जा है। ये गाना मेरे सामने आया, अब आज आपकी तरफ से आ रहा है। हाँ तो बस इतना कहूंगी कि गाना आपका अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ लेकिन लिखने वालों से कहा करिए कि कोई गीत लिखा करें तो केवल एक को दिया करें, सबको न बांटा करें। ये बात। उससे गाने का स्वाद खराब हो जाता है। और ये चैनल चल रहा है, इसको दुनिया सुनती है, और क्या, तो फिर लोग कमेंट करने लगते हैं कि आपका नहीं, ये उनका है, ये उनका है। खैर आपका है, आपने गाया है तो मैं समझ रही हूँ आपका ही है। बस अब आपने गाया कि ऊंचा उनका दर्जा है, हनुमान का मुझ पे कर्जा है। हनुमान का मुझ पे कर्जा है। हनुमान का मुझ पे कर्जा है, हनुमान का मुझ पे कर्जा है। अब अगर हम फिर यही लाने को बहुत लोग कह रहे हैं, तमाम बातें आ जाएंगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि सुग्रीव की मित्रता भगवान राम से हनुमान जी ने कराई, तो सुग्रीव भी कह सकते हैं कि हनुमान का मुझ पे कर्जा है। कहने को बहुत लोग कह सकते हैं, लवकुश भी कह सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी बीच में है, पिता से मुलाकात कराने वाले, तो वो भी कह सकते हैं हनुमान का मुझ पे कर्जा है। लेकिन जवाबी का मतलब ये नहीं है। अगर आपके गीत में कोई कह रहा हनुमान का कर्जा है, तो जवाब में हनुमान कह दे कि मुझ पर किसका कर्जा है। सुनिए सुनिए। भगवान राम ने कहा, हनुमान आपने हमेशा मेरे लिए सब अच्छा ही अच्छा किया। आपने लंका जला दी, सीता की खबर अगर आप नहीं होते तो कोई लाने वाला नहीं था। अगर आप नहीं होते तो मेरा लक्ष्मण कभी बच नहीं पाता। आप नहीं होते तो सीता की खबर नहीं आ पाती। जो भी कुछ करने वाले हैं आप हैं। तो हनुमान ने कहा, नहीं प्रभु, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं नहीं कह रही हूँ, ये मानस कहती है कि हनुमान जी कह रहे कि सो सब तव प्रताप रघुराई। ये जो भी कुछ है प्रभु आपका प्रताप है। अगर आपका प्रताप नहीं होता तो ये हनुमान कुछ नहीं कर पाता। तो हनुमान कहने लगे क्या कि जिस समय के वन वन भटक रहे थे तब मैं
हनुमान जी ने कहा भगवान राम से कि हे प्रभु के वन वन भटक रहे थे तब मैं विप्र वेश में आया था और सेवक मुझे बना करके प्रभु तुमने गले लगाया था। तुमने गले लगाया था, तुमने गले लगाया था। भैया जवाब को सुनिएगा कि आखिर ये हनुमान है कौन। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो हनुमान कुछ नहीं कर सकते थे। उसका कारण है भगवान का जन्म हुआ तो यही हनुमान जब भोलेनाथ बनकर उनके दर्शन के लिए पहुंचे काकभूषुंड जी के साथ काकभूषुंड जी उनके मस्तक की रेखा देखने लगे और भोलेनाथ भगवान के पैरों की रेखा देखने लगे। भोलेनाथ ने राजा दशरथ से बताया कि आपके पुत्र की रेखा बता रही कि इसको 14 वर्षों का वनवास होगा। भगवान राम ने सोचा कि अगर ये भोलेनाथ कह रहे कि मुझे 14 वर्षों का वनवास होगा तो भगवान श्री राम ने अपना पैर उठाकर भोलेनाथ के मस्तक पर छाप दिया। कहा जाओ अगर मैं राम बनकर त्रेता युग में आया हूँ तो आप भी पीछे नहीं आएंगे, आप भी मेरे साथ हनुमान बनकर ही 14 साल रहेंगे। और वही भोलेनाथ हनुमान के साथ हनुमान जी बनकर आ रहे हैं। एक जाया तो वन वन भटक रहे थे तब मैं विप्र वेश धर आया था और सेवक मुझे बनाया प्रभु ने अपने गले लगाया था। अपने गले लगाया था, अपने गले लगाया था। तो कहा क्या के भक्त जहाँ भगवान वही है, के भक्त जहाँ भगवान वही है। तो हनुमान ने कहा प्रभु मेरी नजरों में के ऊंचा प्रभु का दर्जा है। ये हनुमान आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऊंचा प्रभु का दर्जा है तो इस हनुमान पर के भगवान का मुझ पे कर्जा है, के भगवान का मुझ पे कर्जा है। रंगीत भैया जवाबी का मतलब यही है, अगर आपके गीत में हनुमान का मुझ पे कर्जा है तो हनुमान जी कह रहे कि नहीं भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान का मुझ पे कर्जा है। तो ऊंचा प्रभु का दर्जा है, भगवान का मुझ पे कर्जा है। भगवान का मुझ पे भैया हमारे रामपुर के ज्ञानी मिस्त्री जी आपकी ओर से जवाब पर है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है मिस्त्री जी। एक टुकड़ा और देखिए, सुनिए। आपके गीत में बारी बारी कोई कह रहा है हनुमान का कर्जा है, तो मेरे जवाब में तो उसी जगह देखिए कौन कह रहा है कि भगवान का मुझ पे कर्जा है। माता माँ केकई कह रही कि अगर राम जैसा पुत्र नहीं होता तो शायद अयोध्या धाम नहीं बन पाता। मैंने अपने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा और देखिए राम के कहने पर वनवास तो मांगा, लेकिन ये राम ने नहीं कहा कि आप
भरत के लिए राजगद्दी भी मांग ले, पर कैकई ने राजगद्दी भी मांग ली। तो कैकई पश्चाताप कर रही है और कह रही है क्या कि बालापन में पुत्र राम ने बालापन में के कई कह रही है हाँ के बालापन में पुत्र राम ने ऐसा अटल अनुराग किया और चले गए बनवास भरत हित, चले गए बनवास भरत हित और गद्दी को भी त्याग किया, गद्दी को भी त्याग दिया, गद्दी को भी त्याग दिया। ऐसे है राम जिन्होंने गद्दी को भी नहीं लिया और हमेशा यही चाहा कि मेरे भाई खुश रहे, मुझ पर भी कभी क्रोध नहीं दिखाया जबकि मैंने राम को वनवास भेज दिया। तो मैया कह रही है कि प्रेम जहाँ तो भाव वही है, प्रेम जहाँ तो भाव वही है। और ये सब कहने में कि कहने में ना कोई हर्जा है, कि कहने में ना कोई हर्जा है। तो के कई भी कह रही है भगवान का मुझ पे कर्जा है, मेरे राम का मुझ पे कर्जा है। अब यहाँ और कौन कहना है कि साधु वेश धर करके रावण माता सीता भी रावण के चंगुल में जरूर है, लेकिन भगवान श्री राम ने जब उनको बचा लिया, सीता को वापस ले आए। जानकी अपने दोनों पुत्रों को सौंप तो रही है, धरती में जा रही है, लेकिन कह रही स्वामी स्वामी के साधु वेश धर करके रावण ने जब मुझे चुराया था, तो पापी रावण के हाथों से आपने प्रभु बचाया था, आगे प्रभु बचाया था, आगे प्रभु बचाया था। तो मेरे हृदय में निवास रहेगा, आपका सदैव निवास रहेगा। आप मेरे हृदय में हमेशा वास करेंगे हे राम, तो मेरे हृदय में निवास रहेगा। और सीता ने कहा क्या कि रण में प्रभु का बल गर्जा है, के रण में प्रभु का बल गर्जा है। तो मेरी रक्षा की मेरे राम ने, इसलिए भगवान का मुझ पे कर्जा है, राम का मुझ पे कर्जा है, भगवान का मुझे भगवान का मुझे सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए काली मैया की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय बोलिए, बोलिए काली मैया की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए अच्छे दरबार की। जय। और ये 51